नमस्कार। एशिया के लार्जेस्ट आर्किटेक्चर इस एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। हालांकि तस्वीरें कई मायने में महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब तस्वीरों के ज़रिए हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए हस्तकला की कितनी अद्भुत यहाँ पे तस्वीरें परोसने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये मायने रखता है कि जब रिसर्च के ज़रिए 6-6 साल और 7-7 साल के ज़रिए तस्वीरों को बनाए रखने की एक बड़ी कवायद होती है, तो उस कोशिश में उनके ध्यान कहाँ होती है, कैसे वो नोटिस करते हैं। और जब ये सारा कुछ जब सफ़र तय होता है तो वो एक डिज़ाइन में कन्वर्ट होता है और फाइनली जो मैसेज जो देने की कोशिश हो रही है डिज़ाइनर के ज़रिए, वो आप तस्वीरों के ज़रिए साफ तौर पे समझ सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए किसी एक छोटे छोटे काम को करने में अगर 6 साल 7 साल का समय लगता है तो वो मैसेज कितना महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए, वो मैसेज कितना महत्वपूर्ण होगा वो आबादी के लिए जो इस धर्म को समझते हैं, जो इस धर्म का सम्मान करते हैं। और ऐसे में आप ज़रा समझिए वो आर्टिस्ट के बारे में, उनकी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट होगी। ऐसे कई बार हम जिक्र करते हैं कि साहब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आप ज़रा उनके बारे में सोचिए जो 6 साल 7 साल एक स्ट्रगल करके और इस तस्वीर को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन उनकी पहचान कहीं ना कहीं धूमिल रहती है। आज मुझे लगता है कि इस जगह पे उन्हें नाम याद करने की ज़रूरत है, उनके नाम लेने की ज़रूरत है। लेकिन अब ज़रा याद करिए कई ऐसे आर्टिस्ट हैं इस देश में जो गुमनाम हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों को जानने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जिस तस्वीर को बनाने के साथ साथ जिस तस्वीर को इस देश में विकसित करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, उस कोशिश में उन आर्टिस्ट की बड़ी योगदान को हमें समझना पड़ेगा। और ऐसे में मंत्रा के ज़रिए कई बड़ी धरोहर को बचाने की एक कोशिश और कोशिश के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की एक बड़ी संदेश यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। आज की इस एग्जीबिशन में यहाँ पे आना कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कई लोग हैं जो लगातार कोशिश करते हैं कि ऐसे एग्जीबिशंस के ज़रिए नए कॉन्सेप्ट तक अपनी पकड़ बनाई जाए, नई चीज़ें सीखी जाए। लेकिन आप जरा सोचिए बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और ये तो एशिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन है जहाँ पर हमारी जहाँ सोच सीमित होती है उस दायरे को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो इस देश की खूबसूरती को बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। इस देश की खूबसूरती को बनाने के लिए उनकी पूरी मकसद है। और आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, एक एक करके अगर तस्वीरों पे नज़र डालें तो ये तस्वीरें अपने आप में कई बातें कहती है। और इन तस्वीरों के ज़रिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि ज़रा इस धरोहर को क्या नाम दें, अगर मैं जिक्र करूं कि जैन धर्म के हिसाब से या फिर बौद्ध धर्म के हिसाब से या फिर हिंदू धर्म के हिसाब से या फिर क्यों ना मुस्लिम का मैं जिक्र करूं, ये तमाम वो धर्म हैं जिनकी छोटी छोटी जो बारीकियां है उसे बचाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। और अगर मेरे से कोई पूछे कि सेकेंड एशिया के सबसे लार्जेस्ट आर्किटेक्चर एग्जीबिशन में आकर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि मंत्रा के इस स्टॉल पे आना मेरे लिए सबसे डिफरेंट रहा, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ना, इनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। इस काम को करना ये बहुत यूनिक रहा इन लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे भी देखना, मुझे यहाँ से इंस्पायर होना अपने आप में एक डिफरेंट लगा। इसलिए मैं इस मैसेज को यहाँ पे आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। और जितनी खूबसूरती से इसे परोसा गया है, जितनी खूबसूरती से एग्जीबिशन में इसे दिखाया जा रहा है, अब ज़रा समझिए कि एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी, एक आर्टिस्ट की क्लैरिटी और एक आर्टिस्ट का जो मैसेज देने का जो तरीका है वो कितना खूबसूरत है। हर किसी को मुझे लगता है कि इसके लिए सामने निकल कर आने की ज़रूरत है, हर किसी को इसे अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। और मैं ज़रा सी देर में अब मैं बातचीत करूँगा कि आखिर वो कौन आर्टिस्ट हैं जिनके हाथों ने इतनी खूबसूरत तस्वीरों को, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने पे मजबूर किया, जिनकी हाथों ने इतनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया। अब मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इतनी खूबसूरत तस्वीरों को अगर भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है तो उन्हें भी जानना हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनके बारे में ख्याल करना हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप सब के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी जैसी ये तस्वीर है।
और प्रदीप सर हमारे साथ है, जिन्होंने खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया है, जिन्होंने खूबसूरती से इसे परोसने के लिए दिन रात एक किए हैं। अगर एक डिज़ाइन की बात करूं, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि 6-6 साल 7-7 साल डिवोट किए हैं, और ये आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रदीप सर, सवाल तो बहुत कम पड़ जाएंगे, जवाब बहुत है। डेफिनेटली। कैसे ये ख्याल आया, क्यों इस इंडस्ट्री के लिए आपने काम किए, और एक एक छोटी छोटी जो धरोहर है उसे बचाने की आपकी कोशिश हो रही है सर? सर, ये कोशिश हमने अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से किया हुआ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो मेरा टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं आया था इनिशियली, तो मुझे लगा कि मंदिर का काम है तो मंदिर का काम करना होगा। तो बेसिकली हम लोग को शुरुआत में ऐसे लगा कि भाई चलो मंदिर जाना है। जब हम साल में 2-4 मंदिर चले जाते हैं, यहाँ आने के बाद इतना पीस मिलता है कि एक एक मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धा से हम लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उस श्रद्धा के साथ हम लोगों को ये भी होता है कि चल हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये काम ध्यान में रखते हुए ही हमने इस इंडस्ट्री को आगे लेके गए, जहाँ पे हम मंदिर के काम से काफ़ी जुड़े रहे। और इस काम से जुड़े रहने के लिए हमारे जो कारीगर है, जो दिन रात मेटल के साथ बैठते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो, हैंडमेड हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, एक एक चीज़ जो बारीकी से करते हैं। अगर उदाहरण के लिए बोलूँ तो आप यहाँ पे मेरे ही पीछे एक रखा हुआ बुद्धा है, उस बुद्धा के चेहरे को आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि उस चेहरे के अंदर क्या रौनक है। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बुद्धा है, पर बुद्धा के साथ उसी बुद्धा में हमने अलग अलग तरह की स्टोरी एनग्रेव की है, जो हार्डली कोई देखता है। यहाँ पे आते हैं लोग, बुद्धा देख के चले जाते हैं, बट आप डीपली देखेंगे एक एक बुद्धा के अंदर एक एक स्टोरी डिपिक्टेड है, जो उनकी लाइफ स्टोरी डिपिक्ट करता है। और ये इतना ईजी नहीं कि हर किसी को करने के लिए, इसके लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं कि इस बुद्धा में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस टाइम पे बनेगा, वो बैठ के सोच के करने का काम हमारा और हमारे साथ जुड़े हुए कारीगर का है। तो मैं बड़ा श्रेय मेरे कारीगर को दूंगा, जो बैठ के फिजिकली बनाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो पूरे विधि विधान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बनाते हैं। तो ये हमारे कारीगरी की खासियत है सर। हमारे ड्रीम ये है कि जितने भी हम मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं अपने भारत में, हर मंदिर को ऐसी जगह मानो कि चलो भी यहाँ जाने से हमको शांति मिलेगी। ऐसे मत सोचो कि भाई जाना है, नाम के लिए जाना है, नाम के लिए दर्शन करना है, नाम के लिए आना है, वैसे मत जाइए। शांति के लिए जाइए, आपको पीस मिलेगा, और अगर पीस मिल गया तो आप किसी भी ऊंचाई तक आराम से छू सकते हो। तो ये मान के चलिए, और ये श्रद्धा और सबूरी के साथ जाइए, ये हमारी मान्यता है सर। एंड आवर कंपनी इज मेजरली इनटू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, where we do a detailed structuring for temple. We have crossed 5,500 temples in and across India and abroad. Plus we customize the puja room concepts in individual home, where people are spending time in meditating and devoting time to their God. We do puja room concept, we do wall decor, we do wall mural, artifact, gift item, and customization of each and every product, sir. So that's about Mantra, where we play around colors, we play around with metal, and this is unique about our company, sir. So this is our specialty basis. सर, अगर रिमार्केबल टेम्पल कहूँ तो साउथ में श्रृंगेरी मठ करके बहुत बड़ा मठ है, जो मैंगलोर में है, उडुपी के पास है। ओके, वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया, करीब 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का काम ऑलरेडी हो चुका है, और अभी भी कर रहे हैं। साउथ में हैदराबाद के पास 60 किलोमीटर की दूरी पे स्वयंभू नरसिम्हा भगवान का एक मंदिर बन रहा है, यादगिरी गुट्टा के नाम से, जहाँ पे हमने 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फीट का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आगे भी उनका काम चल ही रहा है। हमारी फैक्ट्री में अभी भी आप जाओगे तो काम देख सकते हो, काम चल रहा है। द्वारका तिरुमला जो तेलंगाना पार्ट में है, विशाखापट्टनम के पास गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमने करीब 500 हज़ार स्क्वायर फीट का काम किया हुआ है। एंड कांचीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे कांची कामाक्षी अम्मन टेम्पल के नाम से जो मेजर टेम्पल है वहाँ की, तो उसमें अपना काम हो चुका है। नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे अपने राजस्थान में सिरोही में जिरावाला पार्श्वनाथ है, जहाँ पे 4 साल पहले एक ही साथ 62 ध्वजादन का काम हमने किया है। ऐसे करते करते हम 5,500 मंदिर में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और आगे भी कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे सर। ये डेफिनेटली मुश्किल है सबके लिए कि जो हमने कोविड का सिचुएशन
लास्ट 1 साल में हमने जो गंवाया है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को फिनिश करवाना चाहते हैं, घर पे बैठे बैठे पूजा पाठ करना चाहते हैं, बट उस समय में उनके लिए मुश्किल था। बट हैट्स ऑफ, हमारी कंपनी ऑनलाइन पे भी कस्टमर को इंटरेक्ट कर रही थी, जो सुविधाएं उनको चाहिए थी हर तरह से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो मंदिर हो, घर हो, कोई इंडस्ट्री हो, हर तरह के काम के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हैट्स ऑफ, ये मुश्किल हमारे लिए नहीं थी। बट ऑफकोर्स एस्टेक एग्जीबिशन साल भर के बाद आया है, तो वी आर जस्ट गेटिंग बैक टू आवर रेगुलर कस्टमर रूटीन। सर अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो हमारी कंपनी हर रेंज के प्रोडक्ट बनाती है। ये बेस मेटल हम लोग ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर और पंचधातु, ऐसे 4 मेटल में हमारा काफ़ी काम होता है यहाँ पर, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो या बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो आइडल हो, वॉल डेकोर हो, हर तरह का काम इन 4 मेटल में होता है। और अगर प्राइस रेंज देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की स्टार्टिंग रेंज 750 रुपये से लेके 20-21 लाख तक के प्रोडक्ट रेंज है। और जिस तरह की हम कारीगरी करते हैं उस कारीगरी को मैच करना मुश्किल है सर। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक्चुअली प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट आप अगर स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका प्राइस जो बुद्धा का है, स्टैंडिंग बुद्धा का, समवेयर अराउंड 99,000 का है सर। उनके क्वेश्चन बेसिकली कि आर दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ड आउट ऑफ मेटल, इज इट डन बाय यू और इज इट फ्रॉम हैदराबाद करके है, और इज इट फ्रॉम मुंबई। सो उनका बेसिक क्वेश्चन है कि मुंबई है या नहीं। तो वी नीड टू टेल देम दिस इज बेसिकली द ट्रेडिशन which is there more extensively in Tamil Nadu. Tamil Nadu is more known for handicraft, and since we come from Chennai, our major role is we have got tied up with 100 artisans working in and across, where we do all such great creativities out here, sir. Okay, so what do you think? मुंबई में आने की प्लानिंग भी हो रही है? मुंबई हम करीब 3-4 साल से एग्जीबिशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने एशिया का भी शो किया है, अलग अलग शोज़ भी किया है। हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए मुंबई के लिए डेफिनेटली यस है सर। ओके, सो कस्टमर के लिए एक बेटर डेफिनेटली सर। कस्टमर के लिए, उनके लिए क्या है कि हम चेन्नई बैठे बैठे ही मुंबई का भी कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, और आगे भी हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा कि उनका जो भी प्रोडक्ट या क्वेरी रहेगी हम डेफिनेटली उनको आंसर करके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश 100% रहेगी सर। हमारा बेसिक इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट ये है कि वी वांट टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सिंस वी आर इन इंडिया, our major temples, the major god deities are only in India when we compare with other traditional part of the world. And coming to decor, अपने जैसा डेकोर इंडिया को छोड़ के कहीं पे भी नहीं है। So our main focus is to beautify the homes and temples of our own Indian customer, as well develop the handicraft industries to a larger extent. ये एग्जैक्टली घड़ी ही है, बट हमने उसकी कारीगरी ऐसे की है कि कहीं पे भी आप रखो घर पे, थोड़ा डेकोरेटिव दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि चलो भाई हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कुछ तो प्रमोट किया है। इसकी कार्विंग, इसका फिनिश अपने को याद दिलाएगा कि वी आर फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली अपना वही कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे रंगनादर है जो टोटली यूनिक और डिफरेंट लग रहे हैं। जी सर, जो अनंत सैनम के रूप में सोए हुए हैं और उनके अवतार और गरुड़ और आंजनेय भगवान भी उनके साथ में। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कब आया और कब इसको डिज़ाइन किया गया? सर ये कॉन्सेप्ट हमारे मन में काफ़ी टाइम से चल तो रहा था, पर हमने क्या किया कि इसको स्पेशली टाइम दे के आर्टिज़न के साथ बैठा था कि अपने को ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि कस्टमर उसको बैठ के आराम से ध्यान करके और निखार सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने करीब 7 साल पहले डिज़ाइन किया था माइंड में, और इस एक पीस को जो मास्टर पीस है उसको बनाने में 1.5 साल लग गया है, और ये फिनिश करने के बाद इसका लुक बाहर आ गया उभर के। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो इसको जैन पद्धति में परिकर के नाम से जाना जाता है, और ये परिकर अपने हर जैन घर के में रहने की इच्छा रखते हैं। ओके, ये सिर्फ एक ही एक महाराज साहब है जिन्होंने इसको अप्रूव किया कि ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बना सकते। जो गुरुजी है उनके माध्यम से ये प्रतिमा जी और परिकर बनाया हुआ है, और एक पीस को बनाने के लिए जो आप सेट देख रहे हैं, इस एक सेट को बनाने के लिए करीब 1 साल लगता है, और इसकी रेप्लिका करना तो बहुत मुश्किल काम है। और ये जो बना हुआ है, जो प्रतिमा जी आप देख रहे हैं, वो पूरी पंचधातु की है, जिसमें आप वो चेहरा, वो रौनक, वो इस चीज़ में ऐसे दिखने को मिलती है जैसे आपको हर एक चीज़ में नहीं मिलेगी।
तो ये हमारी खासियत है इस प्रतिमा जी का। डेफिनेटली बहुत, क्योंकि हम लोग इतने लोगों से जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी लोग इमोशनल होते हैं, काफ़ी लोग ट्रेडिशनल होते हैं, काफ़ी लोग कंटेम्प्रेरी टाइप के होते हैं जो मॉडर्न होते हैं। उनको इस ज़माने में हम लोगों को बताना है कि भाई अपने ही जगह पे सब कुछ है, चाहे वो भगवान हो, घर हो। अगर हम घर को एक मंदिर बना लें तो और कुछ नहीं चाहिए सर। तो ये हमारी मान्यता है सर। आखिर में कोई कस्टमर अगर आपसे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिए क्या संदेश होगा, क्या तरीका होगा आपसे जुड़ने का? सर हम उनसे यही कहेंगे कि मेटल तो काफ़ी कुछ आपने देखा होगा, चाहे वो ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, कुछ भी हो, पर आप कारीगरी पे जाइए, बेस मेटल पे मत जाइए। कारीगरी देखिए, आपको अगर कारीगरी पसंद आई तो बाकी मोल का तो कोई मोल ही नहीं है सर। तो आपसे जुड़ने का वेबसाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए? हम चाहेंगे कि आप जब भी हम एग्जीबिशन ऐसी जगह पे हम पार्टिसिपेट करते हैं तो 100% जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव चीज़ें आती हैं। वेबसाइट पे, ऑनलाइन पे हम लोग प्रमोट ज़रूर करते हैं, बट वहाँ पे लिमिटेशन है कि अपने इतना ही प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। बट ऐसी जगह पे जहाँ पे भी हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव एंड टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ये मौका मिले आप ज़रूर मिलिए हम लोगों से एग्जीबिशंस में, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आपको वेबसाइट सर? mantragoldcoatings.com, अगर आप उसमें जाएंगे तो अपने कस्टमर केयर का नंबर भी है, अपने एड्रेसेस हैं और कुछ प्रोडक्ट इमेजेस उसमें भी आपको देखने को मिलेगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी सर। थैंक यू। थैंक यू।